मोटू ने हाथ में रखी जेड की थाली को हल्के से 2 बार थपथपाया, लेकिन जैसे ही वो उसे जमीन पर पटकने ही वाला था, थाली से अचानक एक अजीब सी ध्वनि निकली। छोटी मई ने तुरंत थाली को पकड़ लिया और ध्यान से देखने लगी। अचरज की बात यह थी कि थाली के निचले हिस्से में अचानक एक घूमने वाला गुप्त यंत्र बाहर निकल आया। छोटी मई ने तुरंत थाली को नक्शे पर रखकर मिलान किया तो पाया कि उसका आकार हुआंगशा टाउन नामक जगह से बिल्कुल मेल खा रहा था। ये देखकर सभी लोग तुरंत हुआंगशा टाउन की ओर निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सामने सिर्फ अनंत फैली पीली रेत थी, कहीं भी किसी बस्ती का कोई नामो निशान नहीं था। उसी वक्त एक साथी ने दूर इशारा किया, देखो वहां रेत का तूफान उठ रहा है। वे तुरंत रेत के तूफान से बचने के लिए झुककर जमीन से चिपक गए। जब तक वो तूफान गुजरा और रेत पूरी तरह शांत हुई, तभी अचानक सामने एक रहस्यमयी छोटा सा कस्बा प्रकट हो गया। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा प्राचीन मंदिर खड़ा था। जिज्ञासा में डूबे सभी लोग सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन तभी अचानक एक भयंकर रूप से विकृत कुत्ता उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। अगले ही पल चारों तरफ से अनगिनत म्यूटेंट कुत्ते उन पर टूट पड़े। खतरे को देखते ही सभी ने अपनी बंदूकें निकाल ली और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से कुछ कुत्ते गिर तो गए, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि हालात जल्दी ही बेकाबू हो गए। इसी अफरा तफरी में एक म्यूटेंट कुत्ता सीधे छोटू पर झपटा, लेकिन ठीक समय पर उसके साथी ने कूदकर उसे बचा लिया। बिना समय गंवाए सब तेजी से मंदिर की ओर दौड़ पड़े। तभी अचानक आसमान में एक कर्कश चीख गूंजी। एक विशाल रेगिस्तानी बाज शादियाओ मंदिर की छत के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा। ये बाज उन म्यूटेंट कुत्तों के सबसे बड़े दुश्मन थे। बाज को देखकर कुत्ते घबराकर चारों ओर से भाग खड़े हुए। सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी मंदिर के अंदर मौजूद कटे हुए सिर वाले बुद्ध प्रतिमा के नीचे से अचानक असंख्य जहरीले बिच्छू बाहर निकल आए। अब तो साफ था, इनकी असली मुसीबत तो अभी शुरू